हाय व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ मैं ठीक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ़ और सुरक्षित होंगे। और यहाँ चल रही है क्रिसमस की शाम की पार्टी, तो ये सारी चीज़ें इंजॉयमेंट आप लोगों को मैं दिखाने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ। तो पूरे बने रहिए मेरे ब्लॉग में, पूरे लास्ट तक देखते रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाली है। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों से कुछ और भी चीज़ शेयर करने वाली हूँ, जिनके घरों पे बच्चे हैं उनके लिए शायद फ़ायदेमंद हो सकती है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मैं तवा में बहुत सारी पत्तियाँ लेकर सेक रही हूँ। और ये किस चीज़ की पत्तियाँ हैं, ये सब चीज़ बताने से पहले मैं बता दूँ कि ये एक दिन पहले क्रिसमस के एक दिन पहले की रात की ये ब्लॉगिंग है। और ये क्या है वो भी बताने से पहले बता दूँ कि जो लोग मेरे पहले से चैनल देख रहे हैं उनको पता होगा कि मेरे बच्चे को हमेशा ही सर्दी जुकाम लगी रहती है, खांसी होती रहती है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। और डॉक्टर के यहाँ पे भी मैं जा कर थक गई हूँ, दवा के पिला पिला कर भी थक गई हूँ। तो ये सब जो पत्तियाँ मैं सेक रही हूँ, ये मैं अपने बच्चों लोगों के लिए सेक रही हूँ, ताकि मैं उनके सर्दी जुकाम को दूर भगा सकूँ, हटा सकूँ, और वो लोग मेरे बच्चे को डिस्टर्ब ना दें। वो लोग मतलब खांसी। तो अब इसमें कमेंट मत कर दीजिएगा कि खांसी को लोग बता रहे हैं, कभी कभी बोलते बोलते इस तरह निकल जाती है जल्दीबाजी में। तो ये जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां पालक के साग नहीं है। पूरे पालक के साग की तरह लग रही होगी आप लोगों को देखकर, तो पालक के साग नहीं है, इसको हम लोग पसीज के पत्ता कहते हैं। और पता नहीं बाकी जगहों में किस किस कोई कोई लोग और भी कुछ कुछ कहते होंगे, मुझे नहीं पता। तो ये देखिए पूरे पालक साग की तरह पत्तियां हैं, तो इसको पसीज के पत्ता कहते हैं। और इसको मैं तवा में सेक कर इसके सारे रस को निकालूंगी। तो देख सकते हैं मैं साइड में ना एक छन्नी लेकर उसमें रस निकाल रही हूँ और इसको इस तरह तवा में सेक रही हूँ। तो ये जो उपाय है ना, ये बहुत पहले से सब लोग करते हैं, मेरे मम्मी के यहाँ पे सब करते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को लेके कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। इसीलिए सब लोग मुझे ये चीज़ सारे जो है उपाय बताकर भी बोलते हैं कि नहीं तुम मत क्या करो, तुम्हारे बच्चे बहुत नाजुक है, कुछ भी हो जाती है। क्योंकि मेरे जो बाबू है ना और मेरे बच्चे बहुत ही मतलब थोड़ी भी चोट लग जाए ये वो, सबके बच्चे ही नाजुक होते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को कोई रिस्क नहीं लेता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब सोचने लगती हूँ, बोलने लगती हूँ। तो जिसकी वजह से सब लोग मना कर रहे थे। लेकिन इस बार ऐसे हुई कि जो मेरी 2 नंबर दीदी है, उन्होंने कहा कि तुम सारी चीज़ों को इग्नोर करो और मेरी बात मानो, और ये पत्तियाँ को लेके अपने बाबू को पिलाओ, क्योंकि उन्होंने देखा कि इसको बहुत ही सर्दी जुकाम हो रही थी और वो अपने मुँह से साँस ले रहा था। तो बहुत दिक्कत हो रही थी और मैं दवा पिला-पिला कर परेशान थी। तो मैंने भी कहा कि चलो ठीक है, इस बार मैं ट्राई कर ही लेती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत डरती हूँ, ताकि कोई कुछ कह ना दे, कुछ थोड़ी ज़्यादा हो जाए, कुछ रिस्क की बात ना हो जाए। ये सब सोचकर मैं भी नहीं करती हूँ। जो कि मेरे ससुराल में भी परिवार है और जो लोग ससुराल में रहते हैं उन लोगों को ये सब चीज़ थोड़ी बहुत डर लगती है। हालाँकि मेरे ससुराल में कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन फिर भी अंदर से एक रिस्क लगता है, कहीं हस्बैंड ही ना कह दे कुछ भी, जिस वजह से मैं ये सब नहीं करती। लेकिन इस बार मैंने किया है और सच मानिए बहुत ही अच्छी रिज़ल्ट मुझे मिली है। मुझे ऐसा लगता है कि सर्दी जुकाम में दवा ना लेकर ये पसीज की पत्ती को इस तरह सेक कर और इसकी रस निकाल कर और पिलाया जाए ना, तो बच्चे बहुत ही रिलैक्स होती है। मुझे तो वन नाइट में ही पता चल गई कि इसकी बहुत ही अच्छी रिज़ल्ट आती है। मैंने तो और भी पत्तियाँ रखी है, मैं उसको भी सेक कर और फिर निकाल कर फिर पिलाऊंगी दोनों ही बच्चों को। तो ये देखिए थोड़ी आप लोग को दिख नहीं रही होगी, थोड़ी सी निकली थी, बहुत सारी पत्ती मेरी दीदी ने भिजवाया था मेरे लिए। और जो कि ये थोड़ी सी कड़वी टाइप होती है, तो इस पर मैं थोड़ी हनी मिलाकर अपने बच्चों को पिलाऊंगी। और मैंने वैसे ही पिलाया, और दीदी ने मुझे कहा था कि अगर बच्चे 1 चम्मच भी पी ले तो ठीक है, अगर बाकी बचे तो जो बच्चे लोगों की मम्मी को लोगों की फीडिंग करते हैं जो बच्चे लोग, तो वो बच्चे की मम्मियाँ भी पी सकती है। तो मेरे बच्चे दोनों बच्चे तो नहीं, मेरा बाबू फीडिंग करता है, तो मैंने भी थोड़ी सी पी ली थी, जिसकी वजह से वन नाइट में ही मेरे बाबू को बहुत असर हुआ। और उसका जो खांसी था, वो कंटिन्यू खांसे जा रहा था, वो बहुत ही कम हुआ। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने अच्छे से रस निकाल लिए, तो दोनों बच्चों के लिए थोड़ी थोड़ी होने के लिए तो हो चुकी थी थोड़ी सी, और इसमें मैंने हनी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और बाबू को यहाँ पे मैं साइड में बैठा के खिला भी रही थी। देख सकते हैं कि एक बाटी में मैंने सेरेलैक उसका खाना तैयार करके रखा है। और यहाँ पे मेरे सारे किचन के काम हो गए हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने बर्तन वर्तन सारे धुलाई कर लिए। और बस इसी की वजह से मैंने बाबू को भी नहीं खिलाया था, तो उसको खिलाकर और बीच में ही ये पिलाना होगा मुझे।
तो ये इसी वजह से मैं थोड़ी देर रुक गई थी। और बाबू को यहाँ मैंने साइड में बैठा लिया है और देखिए रस निकाल लिया और आधे पत्ते बच गए हैं। तो यहाँ हनी मिलाने के बाद इस तरह से कुछ थी। तो इसी बीच मैंने बाबू को खिला भी दिया है और बीच में ही उसको मैंने दवाई पिला दी और जो थोड़ी सी बच गई थी वो मैंने भी पी ली थी, क्योंकि मैंने पूरा दीदी जिस तरह से बताई थी सेम उसी तरह मैंने किया है, ताकि बच्चे लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए माँ बाप रेडी रहते हैं। ये बात है, जब आप एक पेरेंट्स बनते हैं तभी समझ में आती है। तो ये मैंने कर दिया और मेरे किचन को भी मैंने अच्छे से क्लीन व्लीन कर दी थी। और ये एक दो जो बर्तन अभी खाने के बाद थे वो भी मैंने क्लीन कर दिए। तो और यहाँ आप आती है क्रिसमस की बारी। तो ये है इवनिंग की तैयारी जो मैंने की है और बच्चे लोगों को भी मैंने अच्छे से तैयार कर दिया है। तो देख सकते हैं बच्चे केक कटने के लिए एकदम बेचैन है। और यहाँ पे लास्ट ईयर की जो स्नो मैंने एक आई निकल गई है और बाबू यहाँ पे भूखा प्यासा है जो खाने के लिए एकदम तैयार है। हाय वियर्स, तो अब हम लोग कर रहे हैं शाम की इवनिंग की तैयारी। तो मैरी क्रिसमस, और हम लोग हो गए हैं सब लोग अच्छे से तैयार। और बाबू को यहाँ लगी है भूख और मैंने की है इस तरह से तैयारी एकदम छोटी सिंपल सी। तो ये सब देख सकते हैं, मैंने ये केक बना ली है और बच्चों के लिए ये बलून कर दिया है। जो भी थोड़ी बहुत मैंने मुझसे हो सके मैंने तैयारी की है। और अब केक कट करने वाले हैं। बस इसके पापा को एक कॉल कर देती हूँ, अगर वो आएंगे तो ठीक है। और क्योंकि उनकी भी पार्टी चल रही है और मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। तो बच्चे यहाँ पे केक कट करने के लिए एकदम हो रहे हैं। तो चलती हूँ, दीपू देखना। तो ये हमारी डेकोरेशन। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने क्रिसमस की तैयारी कर ली है और ये सारी तैयारी मैंने खुद अकेले ही की है। तो बच्चों लोगों को भी तैयार कर दिया, क्योंकि छत के ऊपर हमारी रेंटर लोग कर रहे थे शोर शराबा, उनकी पार्टी चल रही थी मेरी ही छत के ऊपर और मेरे बच्चे को हो रही थी प्रॉब्लम, जो कि दिव्या ही अभी समझती है। बाबू तो इतना समझने लायक है नहीं। तो दिव्या भी बोल रही थी कि हम भी पार्टी करेंगे। तो मैंने कहा कि चलो, आप मैं सब चीज़ें शाम के टाइम में अरेंज कर ली थी और हम लोग तैयार होकर अच्छी खासी माँ बेटी हम लोग मिलकर डांस कर रहे थे। बेटा भी बीच बीच में डांस कर रहा था, लेकिन वो अपने खेलने में धुन लगा था। तो मैंने सोचा कि चलो हम लोग आपस में रिकॉर्ड कर लेते हैं ये चीज़। और फिर इसके पापा को मैंने कॉल करके बुलाया, जो कि वो छत पे ही थे। उसके मैंने दिव्या से कॉल करवाया कि अगर आपकी पार्टी हो गई हो तो आप भी आ सकते हैं हमारे पार्टी में, अटेंड कर सकते हैं अगर आपके मन हो तो थोड़ी सी मैं नाराज़ भी थी उनसे, क्योंकि कुछ ख़ास दिनों में जो इस तरह के ख़ास दिन आते हैं तो लोग अपने फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। लेकिन इस बार ऐसी हुई, पहली बार मेरे हस्बैंड अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय करना पसंद किए, तो मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी। जो कि हालांकि वो कभी इस तरह फ्रेंड के साथ अकेले नहीं जाते हैं, हम लोग के साथ ही मनाते हैं या कुछ भी करते हैं। तो मैंने भी नहीं रोका, लेकिन मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के साथ हम लोग एंजॉय करें मिलके। तो इसीलिए फिर केक कट टाइम मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने फ़ोन किया। और यहाँ पे मैं कैंडल ढूंढ रही हूँ और वो मुझे पीछे से टोक रहे हैं कि अगर बात ही नहीं करना था तो बुलाया क्यों। और मैं बोल रही हूँ कि मैं अपने लिए थोड़ी बुलाई हूँ, बच्चे लोगों के लिए बुलाई हूँ। तो ये हमारी बातें हो रही थी और सच में मैं उनसे नाराज़ थी, क्योंकि दिन भर की पार्टी की बात अलग थी, लेकिन ये जब इवनिंग रात हो गई थी तो हमारे साथ उनको रहना चाहिए था, एंजॉय करना चाहिए था। लेकिन फ़र्स्ट टाइम उन्होंने इस तरह से, हमारे छत के ऊपर ही हो रही थी पार्टी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, बुरा लग रहा था, बुरा नहीं लगा। देखिए दिल में जो बात रहती है ना वही निकलती है, मुझे बुरी लगी है। और ये पार्टी में हम लोग नहीं गए, क्योंकि सारे जितने जेंट्स पार्टी थी चल रही थी, तो मैं लेडीज़ बच्चों को साथ शामिल नहीं कर सकती थी। इसी वजह से मैं छत के ऊपर भी नहीं गई और मैंने बच्चों के साथ ही घर पे एक छोटा सा ये क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेट किया। और सच में बहुत मज़ा आया मुझे, क्योंकि बच्चे खुश हो रहे थे और मैं भी खुश थी अपने बच्चों के साथ। तो यहाँ देख सकते हैं जो मैंने दोपहर में पिज़्ज़ा मंगाई थी, उसमें से सारी पिज़्ज़ा तो हम लोग नहीं खा पाए थे, क्योंकि मैं और मेरी बेटी को खाना था, तो वो सब मैंने सजा दिए थे। और मेरे बाबू को बहुत ज़्यादा ही भूख लगी थी, देखिए वो किस तरह से खा रहा है, क्योंकि दोपहर में वो जब जगा था उसके बाद उसकी सेरेलैक खिलाने के बाद उसको मैं इवनिंग को भी कुछ खिला नहीं पाई थी ये सब डेकोरेट करने में। और यहाँ पे हम लोग म्यूज़िक में कर रहे थे डांस, अपनी माँ बेटी और बेटा, और उसके पापा आ चुके थे तो पापा कर रहे थे ब्लॉगिंग। और जो कि ये सब ख़ास दिन होती है, एक साल की ये लास्ट दिन होती है दिसंबर मंथ की, ये 25 दिसंबर हो या 1 जनवरी, ये सब अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यही बस हम लोग आपस में
सेलिब्रेट कर रहे थे छोटे से पार्टी अपने ही। और मुझे ज़्यादा खुशी होती है जब मेरी बेटी और बेटा दोनों ही इंजॉय करता है। तो बेटा तो अपना पिज़्ज़ा खाकर वो खुश हो रहा था। और ये छोटी सी जो है ब्लॉगिंग आप लोगों को आज कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे पहले से हैं वो चैनल को शेयर करिएगा, और जो लोग नए नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुंचे। और अपना प्यार इसी तरह मेरे ब्लॉग में बनाए रखिएगा। तो अभी और केक कटिंग की अभी है ब्लॉगिंग, तो अभी स्किप मत कर दीजिएगा, अभी बंद मत कर दीजिएगा। जो लोग मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं पूरा अंत तक देखते रहिएगा। तो अभी मैं केक कटिंग की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ केक कटिंग की तैयारी हो रही है, और क्या कर रही थी मुझे तो याद नहीं है। तो बच्चे लोग अपने हॉर्स में कर रहे हैं राइड, हॉर्स राइड, और म्यूज़िक बज रही है तो वो लोग एंजॉय भी कर रही है। और मेरे हाथ में थी लाइटर जो कि मैं कैंडल जलाने वाली हूँ, और ये लोग फूकेंगे और सभी लोग हम लोग चारों मिलके केक कटिंग करेंगे। मेरे मूड पूरा पार्टी में आप देख सकते हैं थोड़ी ऑफ है, लेकिन बच्चों लोगों के लिए मैं अपनी मूड को एक साइड रख कर एंजॉय कर रही थी। और छोटा सा इंजॉयमेंट हम लोगों को बहुत अच्छी लगी, मुझे अच्छी लगी क्योंकि मेरे बच्चे खुश हो रहे थे तो मैं बहुत खुश थी। और बच्चे अब फूकेंगे कैंडल और केक कटिंग होगी। तो इसी तरह हम लोगों ने सेलिब्रेट किया क्रिसमस। और आजकल तो हर कोई क्रिसमस सेलिब्रेट करता है, लेकिन मैं बता दूं जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी मैं अपनी मम्मी को लेके जाती थी। 25 दिसंबर जो होता था वो मैं और मेरी मम्मी के लिए हम लोग रखते थे, और आपस में घूमते थे पूरा दिन, पिक्चर देखते थे, उसके बाद आते टाइम रेस्टोरेंट में खाते थे। और ये चीज़ होती थी मेरे तरफ से, मैं करती थी। मम्मी को मैं लेके जाती थी जब सब दीदियों की शादी हो गई थी, उसकी बात की बात है। 1 साल बाद तो फिर मेरी भी शादी हो चुकी थी, लेकिन जब और मैं और मेरी मोनिका दी थी मेरे ऊपर वाली दीदी, तो हम लोग घूमने जाते थे शादी के पहले से ही। और पहले तो मम्मी लेके जाती थी, और यहाँ ये मुझे खिला रहे हैं केक और मैं नहीं खा रही हूँ क्योंकि मैं थी गुस्से में। और ऐसे भी मुझे नहीं खाना था केक क्योंकि मुझे नहीं खानी थी, मुझे पसंद नहीं थी ये वाली केक, तो इसी वजह से तो वही खिला रहे थे। और सामने में जो है मेरे रेंटर, तो मैं उनकी दरवाज़ा खुली हुई थी तो मैंने कहा कि उनको भी मैंने केक भिजवाया, क्योंकि वो जब भी अपने गांव जाते हैं एज ए ऑनर मुझे वो कुछ ना कुछ अपने गांव की खेती की जो भी चीज़ होती है वो लाकर मुझे देता है। तो दरवाज़ा खुली थी तो मैंने उनको केक दिया। फाइनली हम लोगों ने केक कट कर लिया है और आप लोग म्यूजिक सुन ही सक रहे हैं। तो हम लोगों ने केक कट कर लिया है और अब खा पी के फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में एक नई कहानी के साथ।